पीएम की सुरक्षा में सेंध पर मुख्यमंत्री चन्नी का बेतुका बयान। कहा पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था, कहें तो महामृत्युंजय जाप करवा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर पहला एक्शन। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनवीर हंस का तबादला कर दिया गया है। 7 और आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। पंजाब में चुनाव के ऐलान से पहले नए डीजीपी का ऐलान। पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया। वीके भंवरा ने नए डीजीपी का कार्यभार संभाला। पीएम मोदी की सुरक्षा मामले पर भटिंडा एसएसपी ने अपनी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। कहा मेरी जिम्मेदारी सिर्फ भटिंडा तक थी, मेरे जिम्मे सिर्फ 38 किलोमीटर का रूट था, आगे का रूट फिरोजपुर में आता है। पंजाब में सुरक्षा चूक मामले में एनआईए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। एनआईए से आईजी संतोष रस्तोगी करेंगे जांच। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है नियुक्ति। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर चश्मदीदों का बड़ा खुलासा। कहा पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, प्रदर्शनकारियों की खातिर कर रहे थे पुलिसकर्मी। पंजाब के फिरोजपुर से बीएसएफ ने जब्त की पाकिस्तान की नाव। बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डीटी मॉल सीमा चौकी के पास गश्त के दौरान देखी गई थी नाव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सुरक्षा चूक को लेकर उठाए सवाल। कहा सीएम चन्नी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते, पीएम की जानकारी लीक करना देशद्रोह है। दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर शर्मनाक बयान। कहा पीएम की नौटंकी अब जनता समझने लगी है, भीड़ नहीं आई तो जुमला जड़ दिया। सुरक्षा चूक पर नेता उदित राज का बयान। सुरक्षा चूक को नौटंकी बताया। कहा सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड किया था। उदित राज के ट्वीट को एमपी कैबिनेट मंत्री विशाल सारंग ने दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। कहा सेना को अपमानित करने का काम किया है, यह कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले पर राजभवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना। कहा मुख्यमंत्री होकर सरपंच स्तर की भाषा का प्रयोग छोटी मानसिकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री से ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सरपंच की भाषा जब मुख्यमंत्री बोलने लगता है तो समझ में आता है कि उसमें आज भी वही भाव अंदर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में 7 चरणों में होगा चुनाव। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में चुनाव, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में होगा मतदान। यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। दूसरा चरण 14, तीसरा 20 को, चौथा चरण 23 फरवरी को और 5वां 27 फरवरी को होगा। छठा चरण 3 मार्च, 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। 31 जनवरी तक वापस ले सकेंगे नाम। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में 27 फरवरी को पहला चरण, जबकि 3 मार्च को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगाई गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि 15 जनवरी के बाद हालात की दोबारा समीक्षा होगी। पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल सभाएं करें। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। मणिपुर और गोवा में खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। आपराधिक उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास बताना होगा। टीवी चैनल और अखबार में कुल 3 बार जानकारी देनी होगी। 5 राज्यों में 18 करोड़ 34 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिनमें 8 करोड़ 55 लाख महिलाएं शामिल हैं। यूपी में 29% मतदाता पहली बार वोट करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख पोलिंग बूथों पर कराए जाएंगे चुनाव। अधिकतम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनौतीपूर्ण इसे बताया है। कहा है समय पर चुनाव कराना भी हमारा कर्तव्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए बैलेट पेपर वोटिंग की सहूलियत होगी। संक्रमित मरीज बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डाल पाएंगे। चुनाव के काम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा। चुनाव आयोग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वायरस की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू। कई जगहों से हटाए गए पोस्टर बैनर। इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में लागू हुई आचार संहिता। उत्तरकाशी में हटाए गए राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। कहा सुरक्षित चुनाव बीजेपी का संकल्प है। शाह की लोगों ने मतदाताओं से अपील की मतदान करने की।
चुनाव तारीखों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, चुनाव में फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। यूपी में चुनाव ऐलान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा यूपी में पूर्ण बहुमत की बनाएंगे सरकार, जनता के आशीर्वाद से दोबारा सरकार बनेगी। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनाव ऐलान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा 10 मार्च के बाद यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जनता इन्हें हटाने का मन बना चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के हर नियम का पालन करेंगे, जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं है उनके साथ नाइंसाफी होगी, इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के साथ करनी चाहिए। अखिलेश यादव पर गजेंद्र शेखावत का हमला, कहा अखिलेश पहले ही स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। अखिलेश ने माना बीजेपी से चुनाव लड़ना मुश्किल है, बीजेपी दूरदृष्टि वाली पार्टी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा बीजेपी को फिर मिलेगा स्पष्ट जनादेश, 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हम घर घर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और पुनः आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, आम आदमी पार्टी तैयार है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने भी कसी है कमर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जीतेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की, कहा हम भविष्य में देखेंगे कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है। हरीश रावत ने 14 फरवरी को उत्तराखंड में परिवर्तन की तारीख बताया, कहा कांग्रेस के पक्ष में होगा मतदान, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। 14 तारीख परिवर्तन की तारीख है और 14 तारीख को इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा, भाजपा गच्छ होगी, कांग्रेस विजयी होगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव तारीखों के ऐलान का स्वागत किया, कहा पंजाब के विकास की पूरी कोशिश की है, सीएम पद पर फैसला पार्टी करेगी। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान, कहा समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी और छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटे जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कोरोना काल में गायब था विपक्ष, हमने प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, चुनाव को लेकर हमें कोई डर नहीं। यूपी में अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का वादा दोहराया, कहा सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल का निशाना, कहा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह से देख रहे हैं कि 10 मार्च के बाद भाजपा। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता पीएम पुयल पूनिया, कहा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इलेक्शन में संतुलन जरूरी है। ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है, यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की है संभावना। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दिल्ली में सुबह तक वीकेंड लागू है, सोमवार तक नई पाबंदी लगाने की तैयारी है, सोमवार को डीडीएमए की बैठक। कोविड को देखते हुए राज्यों ने बढ़ाई सख्ती, कर्नाटक में भी कोरोना के चलते कम की गई है राज्य परिवहन की बसें, इमरजेंसी सर्विस के लिए ही लोगों को वीकेंड पर बसों में एंट्री मिलेगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, बीकेसी जंबो कोविड-19 अस्पताल और टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। देश भर में कोरोना की सुनामी, 1,41,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 285 लोगों की जान गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गई है, खुद को घर में आइसोलेट किया है और संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की है। अजय चौटाला के बाद अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कोविड पॉजिटिव हैं, संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील की। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक का दावा, कोरोना वायरस के खिलाफ बूस्टर खुराक के तौर पर कोवैक्सीन सुरक्षित है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 903 नए केस सामने आए हैं, प्रदेश में कोरोना के 4,367 एक्टिव केस। यूपी के बुलंदशहर में नहीं रुक रही है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 93 नए केस सामने आए, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा।
कैंसर इंस्टीट्यूट पर सियासत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार को घेरा। कहा, अस्थायी कोविड सेंटर और विश्व स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट में फर्क नहीं जानती सीएम ममता। क्रेडिट की चिंता छोड़कर बंगाल की सेवा में ध्यान दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर देश को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, साहस, करुणा और उदारता की प्रतिमूर्ति थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, धर्म, संस्कृति और मानवता के रक्षक थे गुरु गोविंद सिंह। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू है, लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रकाश पर्व को देखते हुए इसमें थोड़ी सी छूट का ऐलान किया है। यूपी के महोबा में खराब मौसम ने किसानों को किया बर्बाद। किसानों की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने जिला प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की। यूपी के महोबा में झांसी के मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने 111 वर्ष पुरानी कमिश्नरी में रचा इतिहास। संस्कृत में लिखा जजमेंट, संस्कृत को मिला सम्मान। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। कोविड गाइडलाइंस का पालन किया। अद्भुत बर्फ के श्रृंगार से सजा है बद्रीनाथ धाम। शीतलहर और कपकपाती ठंड के बीच पुलिस और सेना के जवानों के लिए ड्यूटी देना है मुश्किल। कड़ाके की ठंड में झमाझम बारिश के बाद भीगा दिल्ली एनसीआर। कल से हो रही बारिश के बाद राजधानी में गिरा पारा। गंगोत्री धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। हाईवे पर बंद हुई वाहनों की आवाजाही। दिल्ली और उत्तर भारत में बारिश और शीतलहर से जमे शहर। राजधानी में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। श्रीनगर में बर्फबारी के चलते उड़ानों पर असर। कड़ाके की सर्दी के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा हुई बाधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देवदूत बनी पुलिस। भारी बर्फबारी के चलते सड़क पर फंसी कई गाड़ियां। पुलिस के जवानों ने कई फंसे वाहनों को निकालने में मदद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी। नियंत्रण रेखा पर गश्त पर भारतीय सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी। बर्फ की वजह से रास्ते हुए बाधित। बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। भारी बर्फबारी के बीच एलओसी पर गश्त कर रहे हैं सेना के जवान। बर्फीले तूफानों के बीच भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मनई गांव में अवलांच में फंसी मां बेटी को बचाया गया। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी हुई है। बढ़ते कोरोना के बाद भारी संख्या में मसूरी पहुंचे हैं पर्यटक। यूपी के रामपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक के ससुर और साले के सामने हुआ हमला। परिवार में कोहराम। बिहार के मोतिहारी में एयरफोर्स अधिकारी की हत्या। परिजनों ने इलाके के शराब माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। रायबरेली के NH-24 पर हुआ हादसा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट पर है। संभल नगर पालिका ने चुनावी बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाए। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लगते ही अमेठी में भी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए। जावेद हबीब का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है। ग्वालियर में जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी को बनाया गया निशाना। सैलून बंद करने का दिया अल्टीमेटम। अयोध्या राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में तैयार हुआ है 400 किलो का ताला। अलीगढ़ मेले में ताले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। रामपुर में महिला से गैंगरेप के सबूत मिटाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद सिंह सावंत समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। यूपी के हरदोई में पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से नाराज लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के भिंड से एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपियों के पास से 7 किलो ड्रग्स मिली हैं। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही है मरीजों की भीड़। कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई है धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने भी पथराव किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने काम बंद कर किया हंगामा। एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग कर रही थी नर्स। डॉक्टर पर नर्सों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप। यूपी की बदायूं में चोरी गैंग करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों के पास से 4 बाइक्स और 2 कारें बरामद। यूपी के रायबरेली में एक ही रात में लाखों की लूट हुई। चोरों ने 3 घरों और 2 दुकानों में लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
यूपी के रायबरेली में भारी बारिश के बाद 2 मासूमों की जान चली गई। बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से दोनों बच्चियों की मौत हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला हुआ। भारतीय मूल के सिख ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, उसकी पगड़ी उतार दी गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्राजील की एक झील में चट्टान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमारत जला दी। कजाकिस्तान में अलमाटी शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा।